मैं आपको श्री रामानुजन जी का एक स्टोरी, मैथमेटिशियन का स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। अंततः जो भी स्टोरी हम सुनाएंगे वो रियल फैक्ट के ऊपर आधारित होगा। ये एक मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म साल 1887 में तमिलनाडु के इरोड नामक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था। नाम था श्रीनिवास रामानुजन। बचपन से ही उन्हें गणित में गहरी रुचि थी। बहुत ज़्यादा जो ऐसे गणित में इच्छा जताते थे वो। स्कूल में बाकी विषयों में वो साधारण थे, लेकिन गणित में अद्भुत थे। 13 साल की उम्र तक उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस जैसी कठिन किताब बिना किसी शिक्षक की मदद के पढ़ डाली। गरीब और संघर्ष, घर की हालात इतनी खराब थी कि पढ़ाई के लिए कॉपी किताब तक जुटाना मुश्किल था। फिर भी रामानुजन मिट्टी पर, स्लेट पर और कभी कभी पत्तों पर गणित के सवाल हल करते रहते। पहचान की शुरुआत कहाँ से हुई, यह भी जानना जरूरी है। रामानुजन ने अपने खुद के गणितीय सूत्र और प्रमेय, जिसको हम लोग थ्योरम्स बोलते हैं, बनाना शुरू कर दिया। 1913 में उन्होंने अपने खोजे हुए कई अद्भुत प्रमेय को एक पत्र में लिखकर इंग्लैंड के मशहूर गणितज्ञ जीएच हार्डी को भेजा। और इनके स्कूलिंग कहाँ से हुई? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का सफ़र। हार्डी उस पत्र को पढ़कर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और वहाँ जाकर रामानुजन ने नंबर थ्योरी ऑन श्रेणी, जिसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं, और पार्टीशन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी काम किया। संघर्ष और बीमारी, इंग्लैंड का ठंडा मौसम और भोजन की कठिनाइयों उनकी सेहत पर भारी पड़ी। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। 1919 में वह भारत लौट आए, लेकिन तब तक बीमारी बढ़ चुकी थी। अंतिम दिन और विरासत 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 साल की उम्र में यह महान प्रतिभा दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके द्वारा खोजे गए कई सूत्र आज भी भौतिक, कंप्यूटर और विज्ञान के आधुनिक गणित में उपयोग होते हैं। इससे हमको प्रेरणा ये मिलती है कि अगर आपके भीतर सीखने की आग हो तो परिस्थितियां कभी भी आपको रोक नहीं सकती। थैंक यू फॉर ऑल।